अब परमात्मा को पता था कि इस राजा का टेंशन बना दी इसने, और ये दिल्ली तक पहुँचाएंगे इतने तो हार्ट अटैक हो जाए मनमाने सिकंदर का। तो कहते हैं अपने भगत की टेंशन भी परमात्मा एक सेकंड में कारण बना दे। उसी समय क्या देखा कि दरिया के बाहर सब कोई टहल रहा था, कोई नहा रहा था, कोई अपना घूम रहा था। इतने में क्या देखा कि एक मुर्दा, एक बच्चे का शव, 12-13 साल की आयु के बच्चे का शव, जिसको अंतिम संस्कार कर दिया गया था मृत्यु के उपरांत। क्योंकि कुछ ऐसे कबीले हैं जो न तो जमीन में दबाते हैं, न सभा करते हैं, अग्नि में संस्कार नहीं करते, वो केवल जल प्रवाह कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसके शरीर को मछली खाएंगी, कीड़े मकोड़े खाएंगे, इसको कुछ पुण्य हो जाएगा, और उसको दरिया में जो समुद्र की तरफ जा रही होती है उसमें एक अच्छे आदर के साथ एक फ्लोटिंग ऐसा बना देते हैं, बेड़ा सा घास फूस का, लकड़ी थोची से लकड़ी लगा कर उसके ऊपर आदर से लेटा कर और उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसा जल प्रवाह किया हुआ मृत बच्चा आ रहा था शव। तो सभी ने कहा कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। सब आगे भाग कर बाहर, कबीर जी भी कोई बुला लिया, शेख तकी भी आ गया। और शेख तकी कहता है अब करके दिखा दे इसको जीवित, हम मान जाएंगे। परमात्मा बोले पहले तू करके दिखा, कहीं फिर बाद में नंबर बनाओ मैं भी कर दूँ। अब सभी ने कहा ठीक है शेख तकी आप भी करके दिखा दो, आपके पास कोई शक्ति है। अब वो लगा अपने जंतर मंतर करण, यावा होता वो तो होना क्या था उससे। वो पहुंच गया, मुर्दा चला गया लगभग 2-3 फरलांग, यानी 600-700 फुट नीचे को डाउन स्ट्रीम में बहता हुआ। तो शेख तकी कहता है ये तो अपने सिर से बला उतरवाना चाहा था, ये भी नहीं कर सकता, ये बातें बनाता है। ये तो चाहा था कि मुर्दा चला जाए, तेरी इज्जत रह जावे, वो इसने कर ही दिया, मुझे लगा दिया इस पे। अब परमात्मा ने ऐसे संकेत किया मालिक ने हाथ से, वो मुर्दा वापस चल पड़ा। जैसे इंजन की नौका होती है, इंजन वाली मोट, और वो दरिया के फ्लो के विपरीत चल पड़ती है, ऐसे वो मुर्दा दरिया के ऊपर से ऐसे वापस आके और वहाँ खड़ा हो गया सामने, ऐसे लेट नुका नु स्थिर हो गया मुर्दा, वो मृत शरीर। नीचे से लहरें बह रही हैं दरिया की और वो सब ऐसे है। तब परमात्मा ने कहा है जीवात्मा जहाँ भी है तू कबीर आदेश से इसमें प्रवेश हो और बाहर आ जा। इतना कहना ही था प्रभु का कि सारे शरीर में कंपन होने लगी और वो बच्चा एकदम खड़ा होकर और तैरता हुआ बाहर आया और परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अपने आत्माओं, ये परमात्मा थे और इन भगवानों की भी ये लीलाएं आज से 600 वर्ष पहले की लिपिबद्ध हैं और आम तक किसी ने ये लीलाएं आण नहीं दी, क्योंकि काल के दूत प्रचारक बिना गिनती के हैं और परमात्मा को परमात्मा कोई मानने वाला ही नहीं है। भले ही कबीर पंथी कबीर जी को मानते हैं, लेकिन वो कबीर जी को सतगुरु कहते हैं और वो कहते हैं भगवान तो निराकार है, सतपुरुष तो निराकार है, कबीर जी तो केवल सतगुरु हैं। बंदी छोड़ कहा करते हैं कि काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है कि भगवान की महिमा को नाश कर दिया। अपने आत्माओं, ये लीला परमात्मा की, श्री कृष्ण जी की एक लीला को और कई हजार वर्ष हो गए आज तक उसको सुनाते और सुनतों को, और परमात्मा की सैकड़ों सुना दूं आपने, और जो आज तक प्रमाण है उनके। अब शेख तकी के तो फिर आग लगी, मानना कहा था। जो 10-12 वर्ष का लड़का था वो जीवित किया परमेश्वर ने। उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा कि हे कबीर जी आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया और लड़के को अपने पुत्र के रूप में रख लिया। अपने पुत्र के रूप में रखा, उसको ज्ञान ध्यान भक्ति बताई। उसके बाद परमात्मा दिल्ली पहुँचे
अब दिल्ली में जाकर शेख तकी ने दूध मस्तार दिया, सब मुसलमानों को इकट्ठा किया कि राजा काफिर बन गया है, ये हो गया है, और भाइयों देख लो तुम ही, फिर बात बिगड़ेगी। तो मुसलमान कहने लगे पीर जी फिर क्या इलाज हो? कहा कि तुम सब मेरे साथ चलो, एक काफिर आया हुआ है और वो उसने राजा पर कोई जादू जंत्र कर रखा है, वो तो उसके सिवा किसी की मानता ही कुछ नहीं है। आप मेरे साथ चलो और उसकी परीक्षा लेंगे, उसको उबलते हुए तेल के, सरसों के तेल के कढ़ाई में हम डाल कर देखाएंगे, वो मर गया तो ठीक से, और नहीं मरा तो मान लेंगे ये भगवान है, अल्लाह है। तो सब ने कहा ठीक है शेख तकी। तो लेकर हजारों मुसलमानों को और पहुंच गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हुआ सिकंदर लोधी के राज दरबार के सामने। अब राजा ने पता करा कि केस और हो रहा, पता लगा कि जी शेख तकी हजारों मुसलमानों को, जनता जनों को लेकर आया हुआ है। राजा ने 5-10 को, मुखियाओं को अंदर बुलाया, कारण पूछा तो उन कारण बता दिया गया। अब सिकंदर लोधी बड़े दुखी हुए कि महात्मा को लात इसलिए था कि ये कुछ विचार सुनेंगे इनका और हमारा ये आपस का द्वेष कम होगा, पर इसने तो जुल्म कर दिया शेख तकी ने। तो कबीर जी को वहीं अपने ही रेजिडेंस में अलग से कमरे में रखा हुआ था, वहाँ आदर से रह रहे थे। वहाँ गए तो कबीर जी ने पूछा क्या कारण है राजन, बड़े मायूस हो? सारी कहानी बताई। सिकंदर लोधी को शेख तकी ने बताया था कि हम इसकी परीक्षा लेंगे और हम ऐसे ऐसे उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डालकर इसको देखेंगे, ये जीवित रहेगा तो हम भगवान मान लेंगे। अब कबीर जी ने कहा कि एक काम करो, इसको कह दो अपना कर ले काम जो करना चाहता है। और सिकंदर लोधी आज्ञा लेकर शेख तकी से कह दिया कि कर लो तुमने जो करना है। अब सिकंदर लोधी को विश्वास था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उधर से अच्छे मोटे मोटे लकड़ चूल्हा बड़ा बना कर उसके ऊपर बड़ा कढ़ाया रख कर सरसों का तेल भर दिया और उसमें लकड़ जला दिए। उनको लकड़ जलाने वालों से कह दिया इसने कति इतना उबाल दो न जल उठे और इसमें प्रवेश होते ही चरण देसी खत्म हो जा। ऐसा ही कर दिया, उबले न पूरी तरह जैसे चाय उबला करे। अब शेख तकी ने कहा कि लाओ उसको पकड़ कर डालो इसमें। परमेश्वर उठकर आगे खड़े हो गए कढ़ाई के पास और कहा आप इतना कष्ट ना कीजिए शेख तकी जी, मैं अपने आप प्रवेश कर जाता हूँ। परमात्मा एकदम उसमें प्रवेश कर गए और बैठ गया आराम से। गर्दन बाहर दिख रही है, परमात्मा बैठे नो देखें आराम से। शेख तकी नो कहे कुछ भी ना होया। शेख तकी क्या कहता है कि इसने इस गर्म तेल को जंतर मंतर करके ठंडा कर दिया। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भी गुरुजी कबीर जी का कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है ये ठंडा कर रखे हो, जंतर मंतर करके ला देख लूं। तो कहने लगा सिकंदर लोधी कि मैं चेक करता हूँ। परमात्मा बोले राजा इसमें हाथ मत दिए कि दे नकम्मे गए कहने ते तू इसमें हाथ दे दे, तेरी उंगली नहीं पाऊंगी, इतना गर्म है वो। सिकंदर लोधी फिर भी नहीं माना कि कबीर जी बैठे मेरी उंगलियां के बिजली पड़ेगी। आगे नो करते करते उसने 2 उंगली अंदर डाल दी। जितनी उंगली तेल में गई थी डूबी थी उतनी कट के अलग होगी, इतनी पीड़ा होगी। सिकंदर लोधी बेहोश हो गए। तब परमेश्वर उस कढ़ाई तो बाहर आए, यूं मार दिया राजा नकम्या ने। अब क्या किया, वैद्य रहते थे साथ में डॉक्टर सिकंदर लोधी के, पानी के छींटे छाटे मारे, होश में तो एकदम आ गया। फिर पीड़ा इतनी थी वो फिर बेहोश हो गया। अब परमात्मा ने वो उंगली पकड़ के पूरी कर दी। वह उंगली कटी हुई भी ना रही और पीड़ा फिर रहनी कहाँ थी। फिर सिकंदर लोधी उठ गया। अब पुण्यात्माओं इस दृश्य को देखने के लिए वहाँ कई हजार दर्शक खड़े थे, मुसलमान और हिंदू। अब शेख तकी तो मान्या नहीं, पर उन हजारों की श्रद्धा परमात्मा के प्रति अटूट बन गई और सब ने कहा प्रभु आपने कमाल कर दिया, तो परमात्मा आए हो, हमें दीक्षा दे दो, हम आपकी शरण ग्रहण करना चाहते हैं। कई हजारों ने परमात्मा की दीक्षा ली।